नमस्कार दर्शकों, अंततः काफी कश्मकश के पश्चात भोपाल नगर निगम चुनाव हेतु कांग्रेस ने अपनी सूची कल देर रात जारी कर दी और इस सूची को लेकर विशेष तौर पे उत्तर विधानसभा, मध्य विधानसभा में काफी कश्मकश थी। अंततः कांग्रेस द्वारा एक बार फिर वार्ड नंबर 15 से दीप्ति जैन जी को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। यहाँ ये बताना उल्लेखनीय है कि दीप्ति जैन जी लगातार कांग्रेस में सक्रिय रही हैं और एक तरह से अगर बात की जाए वो काफी प्रखर वक्ता के रूप में पहचानी जाती हैं, जिसके फलस्वरूप वरिष्ठ मंत्री आर्य वकील जी द्वारा दीप्ति जैन जी को हाल ही में प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है। प्रवक्ता तो नहीं, लेकिन हाँ काफी डिबेट्स में मुझे भेजा जाता है। तो हम यहाँ पे दीप्ति जैन जी से बात करते हैं और नगर निगम चुनाव में उनकी संभावनाओं को तलाशते हैं। सबसे पहले दीप्ति जैन जी आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर किसी पार्टी का सिंबल मिलना किसी भी कार्यकर्ता के लिए गौरव का विषय होता है। बिल्कुल, और जो सम्मान पार्टी ने और विशेषकर आर्य वकील परिवार ने दिया है, उनके पूरे परिवार ने जो भरोसा मुझ पे जताया है, वो भरोसा ही मेरी जीत का कारण बनेगा। और मैं उनके लिए बहुत बहुत दुआएं कर रही हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पिछली बार की मेरी हार के बावजूद मेरी कर्मठता को देखते हुए मुझे दोबारा। सबसे बड़ा इसमें कारण ये है कि एक चुनाव आप हारा, लेकिन उसके बावजूद वरिष्ठ नेता ने आपके ऊपर विश्वास करा। बिल्कुल, और मैं ये वादा करती हूँ अपने क्षेत्र की जनता से और मेरी पार्टी से, वरिष्ठ नेताओं से कि ये चुनाव एक सकारात्मक संदेश देगा। जैसे कि है ना, आपका जो वार्ड का सिटिंग पार्षद बीजेपी से रहा है, आप किन मुद्दों को लेके चुनाव मैदान में जाएंगी? सबसे पहली बात तो सिटिंग पार्षद नहीं, उनकी पत्नी थी जिन्हें कभी बाढ़ की जनता ने देखा ही नहीं, तो एक तरह से लापतागंज में रहती। सड़क, पानी, शिक्षा, कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि वार्ड से सड़कें नदारद हैं। 15 साल से सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है। पानी की इतनी किल्लत है कि रोज़ नगर निगम के टैंकर कई बार मैंने खुद में भेजे हैं और महिलाएं सुबह सुबह बस इस इंतजार में रहती कि शायद पानी आज मिल जाए। पूरे वार्ड में केवल एक टंकी है पानी की, बाकी पानी की सप्लाई वार्ड नंबर 13 से होती है। वार्ड में एक भी सरकारी स्कूल नहीं है, वार्ड में सड़कों का अभाव है, वार्ड में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। वार्ड में कहीं भी कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है जिसमें एक आम आदमी अपने आप को जाकर दिखा दे और उसकी समस्याओं का हल हो जाए। कुल मिलाकर वार्ड को 30 साल में बीजेपी ने एक गांव से भी बदतर बना दिया, जबकि हम भोपाल सिटी में हैं, महानगर में रहते हैं। लेकिन आप जब वार्ड का निरीक्षण करोगे तो आप पाओगे आप महानगर जैसा तो कुछ है। जैसे कि आपके वार्ड के समक्ष चुनौतियां हैं, लेकिन जो आपका एक आत्मविश्वास है, पिछले 5 साल में चूंकि बराबर घूमता रहता हूँ, इस 5 साल में आपसे मिलना जुलना भी रहा, ये जो आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, कभी ना थकने वाली नारी शक्ति है, ये आप कहाँ से पाती हैं? हमारे विधायक आर्य वकील से, जिन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, कोविड पॉजिटिव हुए, बीमार भी हुए, उसके बावजूद भी आज पूरी कर्मठता से अपने क्षेत्र के लोगों के साथ खड़े होते हैं, क्षेत्र के लोगों की हर समस्याएं हल करते हैं और मैं उन्हें ही एडमायर करती हूँ। मेरे राजनीतिक गुरु हैं, मेरे परिवार के मुखिया की तरह हैं और जो उन्होंने हम सबको सिखाया वो तो विश्वविद्यालय है राजनीति का, और उसका सार यही है कि आप अपनी हिस्से की मेहनत करो, आप लोगों के दिलों में जगह बनाओ और उनके काम को प्राथमिकता दो जी। और यही मेरी शक्ति है और यही मेरे आगे बढ़ने का उद्देश्य है। अभी वर्तमान में जैसे कि काफी कश्मकश नजर आ रही है, जैसे आपको उत्तर विधानसभा में कश्मकश नजर आ रही है, काफी आपके गुट के जो वरिष्ठ लोग हैं वो माननीय आर्य वकील जी को लेके तरह तरह की बातें मीडिया में कही जा रही हैं, तो आप उनकी बातों से किस प्रकार खेद जताती हैं, इतराज जताती हैं? देखिए, पहली बात तो जो आरक्षित सीटें हैं उन पर आपको कैसे लड़ा दिया जाए। महिला है, ओबीसी है, या तो आप अपनी पत्नी के लिए नाम रख रहे हैं, तो आप क्या आपकी पत्नी ने उन मापदंडों पे खरी उतरी? आपको मौका दिया गया लेकिन परिषद से ही गायब रहे और अब दोबारा वही गलती करें, तो ये तो जनता के साथ अन्याय है। जितनी भी पत्नियां हैं, मतलब जिन्होंने चुनाव लड़े, आप उनके रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं।
रही बात जो खुद 3 साल से पार्षद रहे, जिनको माननीय आरएसपी जी ने 3 बार 4 बार मौके दिए, आप जीते, आपने एक अच्छा लंबा कार्यकाल बिताया, तो सबको मौका मिलना चाहिए। आज केवल एक ही व्यक्ति को यदि हम लगातार टिकट देते रहेंगे तो बाकी कार्यकर्ताओं में रोष होगा। ये आप देखिएगा यहाँ पे दीप्ति जैन जी के निवास पे समर्थकों का भीड़ लग रही है, समर्थक जुटते जा रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आप दीप्ति जैन जी को क्या संभावना देखते हैं चुनाव में? तो पूरी जीत हासिल करना चाहते हैं अपने भाभी के। आप बताइए। देखिए 15 में आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है, उस हिसाब से हमें लगता है कि दीप्ति दीदी को आना चाहिए और हम चाहते हैं वो भारी से भारी बहुमत से वो जीतें। आप बताइएगा। आज तक 10 सालों में देखा जाए तो वार्ड क्रमांक 15 में कोई भी विकास नहीं हुआ है। अब हमारा निर्णय है कि दीप्ति दीदी जो है उनकी तरफ समर्थक देके हो सकता है कि दीदी विकास करें, तो इसलिए समर्थक हम दीदी को विकास करें। आप लोगों ने देखा दीप्ति जी पिछले 5 साल में क्योंकि पार्षद नहीं थी, आप लोगों के बीच नजर आती थी। जी हाँ, बहुत अच्छे विकास करती थी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उनके पार्षद का वो नहीं है, उनका लक्ष्य नहीं है, मतलब वो चाहती है सबको एक लेके चले। मतलब एक जो एक सही जनप्रतिनिधि की परिभाषा होती है। देखा जाए तो कोरोना काल में कोई भी नजर नहीं आया, क्योंकि पार्षद हमारे रहे हैं तो घनश्याम कुशवाहा जी या जो भी देखा जाए कोई भी नजर नहीं आया है। उस चीज में देखा जाए तो दीप्ति दीदी ने हमेशा हर जरूरतमंद की मदद की है, खाना बांटा है, जितना दिन वो लगा है उन्होंने खाना अपने हाथों से बना के सबको बांटा गया है, तो इस विधि से रहता है कि वो उनको आना चाहिए। जैसे कि है ना, आपके समक्ष जो मुख्य विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी से आपकी लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में सत्ता में है और कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को लेकर कटाक्ष करा कि अगर कांग्रेसियों की नगर निगम परिषद आ जाती है तो वो एक में भ्रष्टाचार युक्त होगी। तो उस संदर्भ में क्या कहेंगे आप? पिछले 18 से 20 साल हो गए शिवराज सिंह जी को, महिला अपराधों में नंबर 1 बना दिया उन्होंने, सड़कें गायब हैं। उनके खुद के शासनकाल की उपलब्धियां पहले वो बताएं, उसके बाद ये भ्रष्टाचार की बात करें। उनके पूरे जीवन का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो व्यापम है, पहले वे उसकी बात करें, फिर हम लोगों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाएं, और आरोप लगाएं क्या सिद्ध करें। यदि उनमें उनकी सरकार में इतनी ताकत है, वो ये अपने आप को समझते हैं कि वो बहुत बड़े 30 मार खाए हैं, जो कि वो अपने वादों में करते हैं ऐसा, तो वे एक आध कोई भी अपराध साबित करें और जेल में डालें हम सबको। क्या हम ये मानते हैं कि हम भावी पार्षद से बात कर रहे हैं? बिल्कुल 100%। यहाँ पे आपने देखा दीप्ति जैन जी का जो आत्मविश्वास है, उनके जो कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास है, वो निश्चित रूप से सिर चढ़ के बोल रहा है। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को काफी पसीना बहाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने उनके समक्ष एक ऐसा प्रत्याशी दीप्ति जैन के रूप में उतारा है जो 24 घंटे कार्यकर्ताओं के साथ रहता है, जो 24 घंटे जन समस्याओं के लिए लगा रहता है। और विशेष तौर पर इस चीज को मैंने स्वयं देखा कोरोना के दोनों काल में, दीप्ति जैन जी द्वारा क्षेत्र के लिए, वार्ड वासियों के लिए काफी प्रयास किए गए। और सबसे प्रमुख बात यह है कि पार्षद नहीं होने के बावजूद दीप्ति जी के दर पे जो भी आया, उन्होंने जितना संभव हो सका उन्होंने उसकी हर समस्या का निवारण किया। मैं यहाँ पे धन्यवाद देता हूँ दीप्ति जी से। आपका बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और सबसे बड़ी बात कि आप हमारी भावना को जन जन तक पहुँचा रहे। पत्रकार जब एक सच को बाहर लाता है तो बहुत सारे लोगों का भला होता है और बहुत सारे लोग जान पाते हैं कि अच्छा और बुरा क्या है। जहाँ तक मैं स्वयं कहूँगा, मैं एक पत्रकार हूँ और मैं लगातार घूमता रहता हूँ, और मैंने दीप्ति जैन जी के रूप में मैंने एक ऐसी महिला को देखा जो निरंतर पिछला चुनाव हारने के पश्चात भी जिनको लगातार मैंने ग्राउंड में पाया, जिनको लगातार मैंने फील्ड में पाया। और निश्चित रूप से यही एक प्रमुख कारण रहा जो एक बार फिर दीप्ति जैन पर कांग्रेस और वरिष्ठ विधायक आरिफ अकील जी ने विश्वास व्यक्त करा। विधायक आरिफ अकील जी को लेकर एक शब्द कुछ आप कहेंगे? यही कहूँगी कि जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। उन्होंने मुझे पिछले चुनाव में एक नाम दिया था, झांसी की रानी, और आज भी वो कई बार मुझे उसी नाम से बुलाते हैं। तो मैं उनको यही कहूँगी कि वाकई में आपने मुझे झांसी की रानी बना दिया, अब मैं किसी से नहीं डरती। रूप से ये झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी की रानी थी। निश्चित रूप से दीप्ति जैन जी ने एक तरह से यहाँ पे हुंकार भरते हुए अपने विरोधियों को चुनौती दे दी है। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस झांसी की रानी का मुकाबला करती है।
सहयोगी अनुराग अग्रवाल के साथ गौहर खान, खबर लाइव।